गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ेंगे ICT के बारे में। कई बार प्रश्न आ जाता है कि ICT के क्या लाभ हैं, ICT क्या होती है। बात करें ICT की फुल फॉर्म की बात करें तो ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, और कम्युनिकेशन का मतलब संचार भी कह सकते हैं, जैसे संप्रेषण भी कह सकते हैं, संप्रेषण। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी। क्या होता है? तकनीकी, अर्थात सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक सिस्टम क्या है? ICT। अब ये जो सूचना किसी साधन के द्वारा संप्रेषित करना, किसी साधन के द्वारा किसी को अवगत कराना, तो ये जो साधन होते हैं ये किस प्रकार से हमारे लिए इनकी उपयोगिता है, ये हमारे लिए किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं, किस प्रकार से हमें इनका लाभ मिलता है, कि ICT के जितने भी साधन हैं उन साधनों से एक विद्यार्थी को, एक शिक्षक को, एक महाविद्यालय को क्या लाभ होते हैं। तो पहला लाभ देखें तो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जो ICT है वह ICT स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। कैसे? ICT के माध्यम से विद्यार्थी किसी भी प्रकार की, चाहे वह उनके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जानकारी हो, शिक्षण विधि की जानकारी हो, या विषय वस्तु से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करनी हो, तो वह अगर उनके पास ICT के साधन हैं तो निश्चित रूप से वह सूचनाएं प्राप्त करेगा, और सूचनाएं प्राप्त करेगा तो वो छात्र के लिए कारगर होंगी, छात्र के लिए उपयोगी होंगी। दूसरा है कि ICT शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। जब कोई भी शिक्षक कक्षा के अंदर अपना प्रेजेंटेशन देता है, अपना प्रस्तुतिकरण देता है, अपना शैक्षणिक कार्य करवाता है, तो उस शैक्षणिक कार्य को मजबूत करने के लिए, उस शैक्षणिक कार्य को सरल बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए वह ICT के साधनों का प्रयोग करता है, ICT के साधनों से सूचनाएं प्राप्त करता है, या हम कह सकते हैं कि ICT से वह शैक्षणिक विधियों को जानता है। तो इस प्रकार से ICT शिक्षकों के लिए भी क्या है? उपयोगी है। नंबर 3 बात करें मार्गदर्शन प्रदान करने वालों के लिए उपयोगी, कि कोई व्यक्ति हमें गाइड करता है, तो गाइड करने से पहले वह व्यक्ति भी उस क्षेत्र के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में, उस कंटेंट के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर ICT के साधन है तो वहाँ पर उस विषय पर बताने से पहले, उस विषय के सुझाव देने से पहले, उस विषय से अवगत कराने से पहले वह व्यक्ति उस विषय वस्तु के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है, उनका आकलन करता है, तब जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देता है? मार्गदर्शन देता है। तो इस प्रकार से जो गाइड करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी ICT उपयोगी है। नंबर 4 की बात करें शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी। कई बार आपने सुना होगा कि ये PhD कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी शोधकर्ता होता है तो जिस विषय वस्तु पर वह शोध कर रहा है उसके पहले उस विषय पर, उस बिंदु पर, उस शीर्षक पर लोगों ने क्या क्या कार्य किए, उनके पहले की सूचनाएं अगर हम ICT के माध्यम से प्राप्त करेंगे तो उस अनुसंधानकर्ता के लिए क्या होंगी? उपयोगी होंगी। उसके विषय वस्तु को सरल बनाती है, उसको अपने विषय वस्तु को समझने में उसकी सहायता करता है। क्या? ICT कि इस विषय वस्तु के बारे में पहले कैसा कार्य हुआ, अगर वो सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाए
इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, या किसी लाइब्रेरी के माध्यम से। तो उन सूचनाओं को प्राप्त करके हम हमारे जो विषय वस्तु पर हम कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य पर हम अनुसंधान करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर है नंबर 5 की बात करें, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन में सहायक, कि आईसीटी के माध्यम से हम पढ़ाते हैं तो विषय वस्तु क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। ये मान लीजिए अगर यहाँ पर ये डिजिटल बोर्ड हो और यहाँ पर मैं आईसीटी के उपकरण आपको बताना चाहूँ कि ये इंटरनेट है, ये सीपीयू है, ये ब्राउज़र है ना, इस प्रकार से पीपीटी बनाते हैं, ये प्रोग्राम होता है। तो अगर वास्तविक रूप से आपको यहाँ पर दिखाया जाए डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, तो जो अनुदेशन, जो पढ़ाया जा रहा है, शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है, वह शैक्षणिक कार्य कैसा होगा, प्रभावी होगा, और छात्र भी क्या होंगे, केंद्रित होंगे। उनका दिमाग क्या होगा, प्रभावी होगा उस शैक्षणिक विषय वस्तु को दे करके। उनका ध्यान बोर्ड की तरफ रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो डिजिटल बोर्ड होगा उसके द्वारा जो विषय वस्तु दिखाई जाएगी, वह विषय वस्तु कैसे हो जाएगी, आकर्षक हो जाएगी। फिर नंबर 6 है अधिगम को केंद्र बिंदु बनाने में सहायक, कि अगर जिस बिंदु को हम सिखाना चाहते हैं, जिस बिंदु का हम अधिगम कराना चाहते हैं, अगर उस अधिगम के बिंदु को हम आईसीटी के माध्यम से पढ़ाएं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएं, चलचित्र के माध्यम से पढ़ाएं, तो वह सीखने में बहुत ही सहायक होगा और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। रचनात्मक चिंतन मान लीजिए या सृजनात्मक चिंतन कह दीजिए, या इसे हम अपसारी चिंतन कह दीजिए, या क्रिएटिविटी कह दीजिए, एक ही बात है कि अगर हम आईसीटी के माध्यम से पढ़ाएंगे। अब देखो आप ये कहेंगे सर सृजनात्मक चिंतन आईसीटी से क्या मतलब, देखिए छोटा सा उदाहरण है, यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड है और इस डिजिटल बोर्ड पर वहाँ पर किस प्रकार से एक बालक कोई चित्र बना रहा है, वहाँ किस प्रकार से किसी कागज को लेता है, उस कागज को किस आकार में काटता है, उसके बाद में किस प्रकार से वह किसी कलर को भरता है और किस प्रकार से वह आकृति बना रहा है। तो बालक उस विषय वस्तु को बड़े ही ध्यान से देखता है और देखने के बाद में उसी के अनुसार अनुकरण करता है, उसी के अनुसार चित्र बनाने की कोशिश करता है। जैसे वर्तमान में आप देखें तो आजकल बच्चे मोबाइल बहुत चला रहे हैं और छोटे बालक होते हैं, वो कहते हैं उटपटांग कुछ नहीं देखते, वो देखते हैं कार्टून देखते हैं, या कि किस प्रकार से जो हमारे पास अखबार आता है या जो पेपर आता है, उस पेपर से किस प्रकार से कोई चित्र बनाया जा सकता है, उस पेपर का किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है। दीपावली आएगी, दीपावली में किस प्रकार से आपके पास कागज होते हैं, उन कागज से हम अच्छी सी सुंदर सी आकृति बना देते हैं, गुलाब का फूल बना देते हैं, कमल का फूल बना देते हैं। तो वो कहाँ से देखा, उन्होंने उस आईसीटी के साधन, आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, ये आईसीटी के साधन है और इन आईसीटी के साधन से उन्होंने मोबाइल में यूट्यूब पर देखा और देखने के बाद में उसका बार बार अनुकरण किया कि कौन सी विषय वस्तु कहाँ पर लगी, उसको कैसे काटना है। और आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कैंची लेकर के और अपने कागजों के द्वारा, पानी पेटों के द्वारा कुछ ना कुछ आकृति बनाते रहते हैं। तो ये कहाँ से सीखा उन्हें, इस आईसीटी के साधन से सीखा। तो इस प्रकार से जो आईसीटी होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो वर्तमान में इसकी बहुत ही उपयोगिता है, उस उपयोगिता से छात्र में रचनात्मक चिंतन बढ़ता है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए कि आईसीटी की क्या क्या उपयोगिता है, तो आप निडर होकर के बेखौफ के देखें कि आईसीटी की भूमिका हर क्षेत्र में है। शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, व्यवसाय हो, बैंकिंग हो, विद्यालय हो, या हम ये कहें अंतरिक्ष हो, है ना, सेना के साधन हो, कल कारखाने हो, हर क्षेत्र में आईसीटी की अपनी महती भूमिका है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप फिर एक नई वीडियो के साथ, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।